तो ये अभी हमारे पास TVS RTR अपाची 180 का इंजन है और इसका हम गियर बॉक्स और क्लच साइड का यानी कि फिट करने का वीडियो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपाची बाइक का ये सब पार्ट्स सेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एक वाशर नीचे आता है और एक ऊपर आता है, और जो हमारा क्लच वाला सप्टा होता है इसमें यानी कि नीचे वाशर नहीं होता है और ऊपर इसमें 3 वाशर होता है। तो यहाँ पे आप एक ऊपर वाशर होता है और बीच में जो होता है उसमें बेयरिंग होता है हल्का हल्का यानी कि छर्रा, और फिर एक नीचे वाशर और फिर बीच में और एक ऊपर। तो इस तरीके से 3 वाशर आता है इसमें। और कभी भी यानी कि आप अगर पेनियन खोलते हैं उसे सेटिंग करते हैं तो इस तरीके से आपको मिला के देख लेना चाहिए कि हमारा सभी पेनियन का दांत जो होता है वो चीज़ एक सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसी से हमारा पता चल जाता है, चाहे वो किसी भी कंपनी की बाइक हो, किसी भी गाड़ी की गियर बॉक्स हो, तो उसमें इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि हमने जो गियर पेनियन सेट किया वो हमारा सेटिंग हुआ या नहीं हुआ। अब बात आता है गियर जो सिलेक्टर होता है हमारा, जिसके ज़रिए से गियर ऊपर नीचे कम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक बड़ा जो होता है बड़ा हॉल यानी कि इसका दांत जो बड़ा होता है वो चीज़ हमारा एक नीचे आएगा और इसको हमें पहले ही लगा लेना है इस तरीके से। इस तरीके से पहले लगा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर हम इस पेनियन को सेट कर देते हैं और तो बाद में हमारा ये सिलेक्टर यानी कि अंदर की ओर पास नहीं होता है, बैठता नहीं है। और अब देख सकते हैं आप ये बैठ चुका हमारा दोनों सप्टा, और ये ऊपर का सिलेक्टर होता है। तो जिस भी बाइक में 5 गियर होता है उसमें 3 सिलेक्टर होता है, और यहाँ पे जो हमारा इस बूस में यहाँ पे एक छोटा छोटा बूस होता है 2 जो सिलेक्टर में लगता है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से बैठा लेना है, पहले नीचे वाला और फिर ऊपर वाला। और इसमें एक हमारा बुश आएगा जो कि बुश में हमें इंजन ऑयल डाल के यानी कि पुश करना है, देख सकते हैं। तो ये हमारा बैठ चुका है बिल्कुल। और अब हमारा क्लच वाला जो सप्टा होता है उसमें हमें लगाना है, देख सकते हैं आप। थोड़ा यानी कि पेनियन जो होता है हमारा उसे ऊपर नीचे करके लगाना है, ताकि इस तरीके से थोड़ा दिक्कत होता है हमें, तभी हमारा सेटिंग होता है। फिर इसमें भी दोनों बुश जो होता है हमारा बराबर होता है, किसी को भी आप इधर उधर करके लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा बिल्कुल फिट हो चुका है। और अगर आप ये चीज़ चेक करना चाहते हैं कि हमारा गियर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से आप इसे घुमा घुमा के चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं। और इस पेनियन को अगर हम इस तरीके से इस बुश को सप्टा को अगर हम पकड़ के रखेंगे और क्लच वाला सप्टा को अगर घुमाएंगे तो हमें ये चीज़ पता चलता है कि हमारा अभी गियर में है। और अगर वो नहीं घूमता है सप्टा क्लच वाला इस पॉकेट वाला, तो समझिए आपकी हमारा बाइक न्यूट्रल हो चुका है इस तरीके से। तो अब इसके बाद हमें जो किक साफ्टा होता है उन चीज़ों को लगाना है, और किक साफ्ट में हमारा टाइमिंग होता है किस तरीके से लगाना है, तो ये चीज़ हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में ज़रूर बने रहें। यहाँ पे हमें किक साफ्टा में एक सुराख मिलता है, और इस स्प्रिंग का जो ये होता है इसे हमें यहाँ पे इस तरीके से फंसा देना है ऐसे। और ऐसे फंसाने के बाद ये जो हमारा प्लास्टिक का एक वाशर आता है, ये चीज़ उसमें यानी कि लॉक का ये काम करता है, उसे लॉक करके रखता है इधर उधर, या यानी कि जल्दी इसे खुलने नहीं देता है, यही काम करता है ये। और चलिए अब यहाँ से हमें इसे बैठा देना इस तरीके से। ऊपर चलो ही नहीं। तो यहाँ पे इस प्लास्टिक वाला बूस को हमने लगा दिया। अब क्या करना है कि यहाँ से इसे हमें इस तरीके से घुसाना है। तो यहाँ पे घुसाने के बाद एक स्प्रिंग जो होता है ये चीज़ यहाँ पे लॉक होता है,
और दूसरा प्लस में इसमें हमें टाइमिंग देखना होगा। जो हमने बिंदी का निशान आपको दिखाया था, तो वही बिंदी का निशान में हमें इस पेनियन को रेचेट को सेट करना है। इसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिंदी का निशान है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्प्रिंग आएगा इस तरीके से, और फिर हमें इस रेचेट में एक निशान होता है ये वाला, देख सकते हैं। तो इसे हमें इसके लेवल में लगाना है। ये जो है इस तरीके से आप देखें, ऐसे करके, नहीं ये उल्टा हो गया, इस तरीके से लगाना है। और फिर इसे हमें यहाँ से ऐसे खींच के यहाँ बैठा देना है। ये हमारा सेट हो चुका है। अब इसके बाद इसके ऊपर एक यहाँ पे वाशर आएगा इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर पे ये पत्ती आएगा ऐसे, और 2 नट लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ हमारा सेटिंग हो चुका है। अब इसके बाद इस पेनियन को लगाना है। इसमें हमारा कोई भी टाइमिंग नहीं होता है, आप चाहे तो इधर उधर कहीं से भी इसे सेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो देखें अब, और जैसे हम यहाँ से इसे इस तरीके से किक लगाएंगे तो ये रेचेट हमारा ऊपर की ओर पकड़ करेगा और फिर इस पेनियन को चलाएगा, यानी कि क्लच को घुमाएगा, और इसके ऊपर एक वाशर लगेगा। तो इस तरीके से इसका किक शाफ्ट फिटिंग होता है। कभी भी आप खोलें तो इसी तरीके से फिट करें। और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो एक बार ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पे आप ये एक पाइप देख सकते हैं जो कि हमारा पीतल का होता है। तो ये यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से सेटिंग होता है। और इस पाइप का हमारा काम क्या होता है गाइज, कि इसमें आपने देखा कि बहुत ही छोटा छोटा सुराख है। तो ये यानी कि इसके अंदर इंजन ऑयल आता है, और इंजन ऑयल को यानी कि ये छिड़काव करता है, जो कि गियर का जो जितना भी पेनियंस होते हैं इसके अंदर आपने देखा कि जितना भी पेनियंस है उन सभी पेनियनों के ऊपर ये मतलब इंजन ऑयल हमारा छिड़काव होता है। और यहाँ पे एक पत्ती और एक स्क्रू वाला बोल्ट लगेगा, क्योंकि ये यानी कि इधर उधर होने नहीं देता है, इसीलिए यहाँ पे नट दिया जाता है। और फिर इसे हमें फुल टाइट करना है। और ये आप देख सकते हैं हमारे हाथ में जो कि ये गियर यानी कि आगे पीछे करने में काम करता है। तो इसे इस तरीके से लगाना है, और इसके ऊपर यह लगेगा हमारा इस तरीके से, क्योंकि इसमें 2 सुराख होता है, और इन्हीं 2 सुराखों में जो हमारा नीचे से बुश आता है उसमें यानी कि ये लॉक हो जाता है। और ये हमारा गियर डॉग हो गया, जो कि ये गियर यानी कि जैसे ही हम गियर को लगाते हैं तो हमारा लीवर धड़ाक से ऊपर की ओर उठ जाता है या नीचे चला जाता है। और यहाँ पे ये स्प्रिंग है, तो इसे इस तरीके से हमें लगाना है। देखें इस तरीके से। तो जब भी आप गियर का काम करते हैं तो इसके बाद ये चैम्बर लगाने के बाद, ये सब चीज़ गियर डॉग लगाने के बाद हमें इस तरीके से घुमा के गियर को चेक कर लेना है कि हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसके बाद गाइस जो हमारा गियर सप्टा होता है, लीवर शाफ्ट, इन चीज़ों को हमें लगाना है। तो थोड़ा यानी कि इंजन ऑयल डालना हमें, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा हम जो बाइक को इंजन को जो वॉश करते हैं थोड़ा सूखा होता है हमारा, और इंजन ऑयल डालने के बाद थोड़ा हमारा काम सही करता है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमारा गियर सप्टा काम करता है। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें जो प्राइमरी गियर होता है हमारा जीपीटी पेनियन, उन चीज़ों को हमें लगाना है। तो इसे इस तरीके से लगाना है। इसमें जो चाबी होता है लॉक, उन चीज़ों को पहले नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें इसे अंदर की ओर पुश करना है इस तरीके से। और फिर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक लगाने का हमारा जो चाबी होता है हमारा, उसे यहाँ पे इस तरीके से सेटिंग कर देना है इस तरीके से।
और फिर इसके ऊपर एक पेनियन आएगा जो कि हमारा ऑयल पंप को चलाता है इसे इस तरीके से। और इसके ऊपर एक वाशर लगाना है और फिर जो हमारा नट होगा उस नट को लगाना है। तो इस नट का जो गुना होता है वो हमारा उल्टा होता है, जिधर से हमारा खुलता है उधर उसी साइड से यानी कि इसे टाइट होता है। तो इसे टाइट करने के बाद दोस्तों फिर हमें जो क्लच हाउसिंग होता है, क्लच का टोरा, उसे लगा देना है और फिर हमें क्लच प्लेट को फिट कर देना है। तो गाइज वीडियो हम बस यही बताना था आपको कि किस तरीके से यानी कि गियर बॉक्स और क्लच साइड से हमें फिट करना है हर एक पार्ट्स को। और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में बस इतने ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जाते जाते हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो क्लच हाउसिंग लगाने के बाद ऑटोमेटिक है कि क्लच प्लेट हमें फिर फिट करना है। तो चलिए दोस्तों।